तो दोस्तों, जब मैंने MHD 2 और MHD 5 का, सॉरी 6 का, ठीक है, जब मैंने 2 और 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर MHD 3, MHD 4 सभी का आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें दे दीजिए। तो मैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है कि मैंने एक एक क्वेश्चन का 3-3 क्वेश्चन रखा हूँ इम्पोर्टेंट के तौर पर, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी बातें होती है सच्चाई कहता हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन देकर अगर कोई बोलेगा कि यही क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ये उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और मैं आप लोगों का जो कीमती समय है उसको बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए अभी मैं आप लोगों के लिए MHD 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि दिसंबर 2025 के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो शायद आप लोग, अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से भी अगर बन जाता है तो भी इन तीनों से आप लोग आंसर बनाकर लिखेंगे तो आप लोगों को मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पिछली बार की तरह इस बार भी 3-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे 2 नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, तो एक नंबर में क्या है, एक नंबर में आप लोगों का MHD 4 का व्याख्या है। और ये व्याख्या, मतलब व्याख्या कहाँ से पूछी जाती है, इसकी वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया है चैनल पर, आप लोग चेकआउट करिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा दिसंबर 2025 का कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आप लोग 3 क्वेश्चन को रखिए। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, हिंदी नाट्य परंपरा में अंधेर नगरी का स्थान निर्धारित कीजिए। और तीसरा है, अंधेर नगरी नाटक में निहित व्यंग की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 3 नंबर का 3 क्वेश्चन फिर से मैं लेकर आया हूं, जिसमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त का स्थान निर्धारित कीजिए। स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर स्कंदगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। आधे अधूरे नाटक के प्रतिपाद्य का विवेचन कीजिए। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देखना चाहते हैं तो आप लोग जो PDF मैंने प्रोवाइड किया है उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन जिन बच्चों ने PDF खरीदा है उन्हीं को आंसर मिले होंगे। ठीक है, और इस PDF के लिए आप लोगों को छोटा सा अमाउंट 119 रुपीज पे करना पड़ेगा आप लोगों को पर कोर्स के लिए। ठीक है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, गीति नाट्य की विशेषताओं के आधार पर अंधा युग का मूल्यांकन कीजिए। 4 नंबर का और एक क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन कीजिए। 4 नंबर का एक और क्वेश्चन है, नुक्कड़ नाटक के रूप में औरत नाटक के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में भी मेरे 3 क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक की कथा वस्तु की पौराणिकता और मंतव्य की समकालीनता का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी के संबंध में आ रहे बदलावों के संदर्भ में आधे अधूरे की सावित्री और महेंद्रनाथ के पारस्परिक संबंधों का विवेचन कीजिए। अगला 5 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल के मनोविज्ञान संबंधी निबंधों को ध्यान में रखकर लोभ और प्रीति की विशेषताएं बताइए। फिर से मैंने 6 नंबर में भी 3 क्वेश्चन रखा है, तांबे के कीड़े की प्रतीकात्मकता का विश्लेषण कीजिए। लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हुए निबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है, व्यंग निबंध के रूप में तीसरे दर्जे का सद्य का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। सॉरी, ये यहाँ पर जो नंबर है वो हट गया है। ठीक है, 6 नंबर आप लोग यहाँ पे एक और लगा लीजिएगा। सॉरी, पता नहीं कैसे यहाँ से मिस्टेक हो गया। तो 6 नंबर का ये 3 क्वेश्चन है। तीसरा है 6 नंबर वाला कि व्यंग निबंध के रूप में तीसरे दर्जे का श्रद्धेय का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। 7वां नंबर जो है उसमें भी 3-3 क्वेश्चन है। पहला है, व्यंग निबंध की विशेषताओं के आधार पर तीसरे दर्जे के श्रद्धेय का मूल्यांकन कीजिए। ओ अच्छा, ये 7वें नंबर का था। ठीक है, यहाँ पर 7वें नंबर में ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक काम करना, 6 नंबर में 2 ही क्वेश्चन रखना। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है वो। उसके बाद है, वसंत के अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला के काव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद एक और 7वां नंबर है, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचना शिल्प पर विचार कीजिए। 8 नंबर का 3 क्वेश्चन है कि लोभ और प्रीति नाटक के आधार पर रामचंद्र शुक्ल मनोविज्ञान विषयक निबंधों की विशेषताएं बताइए।
8वां नंबर एक और है, जीवनी और आत्मकथा का अंतर बताते हुए आपके पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं की तुलना कीजिए। 8वां नंबर एक और है, रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से स्कंदगुप्त या अंधा युग की समीक्षा कीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वसंत का अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला के व्यक्ति चित्र की विशेषताएं बताइए। और एक 9 नंबर का है कि राहुल संस्कृतायन के यात्रा संस्मरण किन्नर देश की ओर का महत्व बताइए। उसके बाद है, श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखे गए ऑक्टोबिया पाज के साक्षात्कार में उठाए गए प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के 9 नंबर तक का क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को केवल 4 ही क्वेश्चन का आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो और बाकी के वहां पे ऊपर 2 या 3 व्याख्या लिखने को होते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स के होते हैं, तो 4 क्वेश्चन लिखने के बाद और व्याख्या लिखने के बाद आप लोगों का हो जाता है। उसके बाद हम लोग 10 नंबर में बात करेंगे, जिनमें से आपको 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अगर आप लिख देते हैं तो आप लोगों को 16 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब यहाँ पे टिप्पणियां भी आप लोगों के क्वेश्चन में रहेंगे, जहां पे ललित निबंध और कुटज की अंतर वस्तु, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है मैंने दे दिया है आप लोगों के लिए। तो रेखाचित्र और संस्मरण, स्कंदगुप्त की ऐतिहासिकता, कलम का सिपाही के प्रेमचंद, रिपोर्टाज और अदम्य जीवन, स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र, बसंत का अग्रदूत की भाषा। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें सभी आंसर मौजूद हों, तो आप लोग इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप लोग जाकर वहां से कांटेक्ट करिए और पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, जो कि आप लोगों को पीडीएफ पे भी लिखा होगा और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।